दुल्हन। घर में शादी का माहौल था। बारात आने ही वाली थी। बहुत भागदौड़ मची थी। मैं दुल्हन की ड्रेस में बैठी थी। मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं कैसा पति होगा, कैसा ससुराल होगा। बहुत घबराई हुई थी, लेकिन थोड़ा सा खुश भी थी। नई जिंदगी को लेकर सपने बुन रही थी। मेरे माता पिता ने मजदूरी करके हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, खुद कई बीमारियों से पीड़ित रहे और कई कई दिन भूखे भी रहे, लेकिन हम बहनों को उन्होंने इंटर हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त कराई। मैं जब बड़ी हुई तो मेरे पिता को मेरी शादी की चिंता हुई और उन्होंने गरीबी के कारण एक साधारण परिवार में मेरा रिश्ता तय किया और मैंने पिता की हर बात को स्वीकार किया। 2016 में देव नाम के व्यक्ति से मेरी शादी हुई। शादी दोनों परिवारों की मर्जी से हुई थी। देव मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन उसके पिता ने देव को एक दुकान में बैठकर अपनी दुकान बताकर झूठ बोलकर मन मुताबिक दहेज लेकर शादी की थी। लेकिन शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो पति दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं था और वह वैवाहिक जीवन का कर्तव्य शारीरिक संबंध स्थापित करने के काबिल नहीं था। जब मैंने विरोध किया और ससुराल वालों को यह बात बताई तो सभी ने मुझे डराया और धमकाया और ससुर ने कहा कि मैं तुम्हारे मायके वालों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा अगर तुम्हें यह बात किसी को बताई। यदि मेरा बेटा सक्षम नहीं है तो मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। चौथी में मैं मायके आई और मैंने अपने पिता एवं बहनों को सारी घटना से अवगत कराया, क्योंकि मां की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। अन्य परिवारजनों को भी बताया, लेकिन सभी ने मुझे समझा बुझाकर दोबारा ससुराल भेज दिया गया और कहा कि अब ये ही तुम्हारा अब भाग्य है। मैं जब ससुराल पहुंची तो वहां पर पहले जैसी ही स्थितियां थी। पति मारपीट करते, गाली गलौज करते, कई कई दिन घर नहीं आता, बिस्तरों पर कभी पेशाब करता तो कभी पॉटी करता। इन स्थितियों को मैं झेलती रही, पर जब मेरी सीमाएं पार हो गए तो मैंने विरोध करना शुरू किया और अपने सास ससुर से पुनः शिकायत की तो मेरे ससुर ने मुझे एकांत में बुलाया और कहा कि तुम देव को छोड़ दो, मैं तुम्हें खाना कपड़ा दूंगा और तुम्हें शारीरिक सुख भी दूंगा। उनकी यह बातें सुनकर मुझे अत्यंत कष्ट हुआ। फिर मैंने यह बातें पुनः अपने मायके में आकर पापा को बताएं तो उन्होंने मेरे ससुर मिले और दोनों परिवारों में बातचीत हुई और तय हुआ कि उनके छोटे बेटे श्याम के साथ मेरा विवाह कराया जाएगा। घर के पास के मंदिर में मेरी मांग भर करा दिया गया। श्याम पैस का व्यापार करता था और एक फर्जी डिग्री लेकर अपने आप को प्रभावशाली व्यक्ति बताता था। श्याम ने मुझे नौबस्ता के एक मकान किराए पर रहने को दिया। कुछ वर्ष तक हम दोनों पति पत्नी की तरह रहते रहे, लेकिन जब मैंने इसका विरोध किया और कहा कि आप मुझसे कानूनी तौर पर शादी करिए तो उन्होंने घर में आना जाना बंद कर दिया और खाना पानी रहना हर तरह की जिम्मेदारी से अपना हाथ खींच लिया। मैं कई कई दिनों तक घर में पड़ी रहती थी। जब मैं मायके जाती थी तो अक्सर जब लौट के आती तो ताला बंद मिलता था। मैंने काफी विरोध या पुलिस की मदद लेने से ताला खुलता था। फिर यही सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। अभी कुछ समय पहले मुझे घर से निकाल दिया और कहा जो तुझे करना है कर, पर मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। यह सब समस्या हमने अपनी एरिया में रहने वाली संगीता को बताएं तो संगीता ने एक संस्था का नंबर दिया। मैं सखी केंद्र संस्था पहुंची और वहां पर जाने से पूर्व मेरे मन में कई भाव आ रहे थे कि वहां पैसा लगेगा, हमारे पास पैसे नहीं है, मेरी कौन निशुल्क मदद करेगा। मैं इन सब विचारों के साथ सखी केंद्र का गेट खोलने में डर रही थी। कई बार मैंने हाथ खोलने के लिए बढ़ाया और फिर मैं पीछे हट जाती, फिर बढ़ाया, फिर पीछे हट जाती। मैंने सोचा कि ठीक है, शायद यह सखी केंद्र हमारी हेल्प करे, कुछ ना कुछ तो हमें रास्ता दिखाया जाएगा। मैं अंदर गई और मुझे बैठाया गया। मैं अपनी बात कहने में डर रही थी, सहमी थी। वहां के परामर्शदाता पुष्पा जी ने मुझे हौसला दिया और एक बड़ी बहन की तरह समझाया
कहा कि हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मुझे पानी पिलाया और मुझे कुछ देर रुकने को बोला और इस दौरान उन्होंने 2-3 और केस को देखा। मैंने उनकी बातों को सुना तो मेरे अंदर यह हिम्मत आई कि मैं भी अपनी बात कह सकती हूँ, अपनी मदद ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक महिलाएं अपनी बात कहती हैं और उन्हें बहुत सही सलाह दी जाती है। किसी तरह का कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते हैं। मैं उनसे अपनी पूरी आप बीती सुनाई। उन्होंने मेरे पति एवं ससुराल वालों के साथ परामर्श करने का सुझाव रखा। उन्होंने 2 से 3 बार परामर्श के दौरान मेरे पति तथा ससुराल पक्ष के लोगों को बुलाने का प्रयास किया। मेरे पति ने फोन पर परामर्शदाता को कहा कि आपको जो कार्यवाही करना है आप करें, मैं नहीं आऊंगा। यह सुनकर मैं हताश व निराश हुई, लेकिन उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, आपकी मदद की जाएगी। आपको उचित मार्गदर्शन के साथ मुझे वहां कानूनी परामर्श भी दिया गया। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि कोई संगठन अपनों की तरह से मेरी जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए मेहनत कर सकता है। पुष्पा जी ने हर संभव प्रयास कर डाले और कानूनी सहायता के साथ साथ कोर्ट में दोनों पक्षों के साथ जाकर मेरी कोर्ट से रजिस्टर शादी कराई गई। अब मैं अपने मकान में पति के साथ सम्मान, खुशी के साथ रह रही हूँ। शायद यकीन नहीं होता तो मैं कभी कानूनी तौर पर पत्नी का दर्जा भी नहीं मिलता और ना मुझे घर मिलता। मैं सखी केंद्र की बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मेरी संज्ञान में कहीं भी किसी भी महिला की कोई भी समस्या आती है और हमारी जैसी समस्या किसी महिला की है तो मैं अपने मामले का उदाहरण देकर सखी केंद्र लेकर जरूर आऊंगी, क्योंकि यह पहला स्थान है जहां पर निशुल्क सहायता दी जाती है। धन्यवाद।